राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी आजकल वेदांत उपनिषद के सुंदर अमृत वचन श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल तैत्तिरीयोपनिषद का एक मातृदेव भव पितृदेव भव का ये आप सभी ने श्रवण किया। आज हम ईशावास्योपनिषद का अमृत संदेश, क्योंकि उपनिषद तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन उनका एक एक उपनिषद का एक एक जो विशेष संदेश है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज का है कर्म एवं अकर्म का बोध। प्यारे भक्तों, कल मैंने कहा था कि कर्म और अकर्म ये दोनों ही जो चीज़ है ना, संसारिक के लिए कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म अकर्म मोक्ष के लिए दोनों ही बंधन हैं। कल मैंने कहा था कि कर्म और अकर्म, अच्छे या बुरे से जब जीव बाहर निकलता है ना प्यारे भक्तों, वही मोक्ष का रास्ता ढूंढ सकता है या मोक्ष को पा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में जो कहा गया है, विद्याम च यतस्तव वेदो मयं शत अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विदयामृतमश्रतेत। इसका मतलब है कर्म और अकर्म, वास्तव में इस रहस्य को समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर जाते हैं। भक्तों, उनको पता ही नहीं लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता बताई है। व्यक्ति भटक जाता है और भूल कर भी वो समझी बैठता है, और जैसे कि गीता में कहा है 2 अध्याय और 26 श्लोक में कि व्यक्ति भूल जाता है कर्म के रहस्य को, अकर्म के रहस्य को, और अच्छे कर्म के रहस्य से भी वो अनजान बना रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अभिमान से वो ग्रसित मनुष्य, प्यारे भक्तों, ज्ञान का जो अहंकार है ना, उससे ग्रसित यानी उसमें फंसा हुआ जो जीव है ना, वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान पाता। और ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान पाता, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अभिमान बस वो ब्रह्म ज्ञान में उसको समझ नहीं पाता और ज्ञान उसका बाधक बना रहता है, और अपने आप में बाधक बना लेते हैं। अपने वर्णायोश्चित आवश्यक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। यानी जो हमको करना चाहिए ना, नित्य प्रति जो नियम है हमारा, जो संसार में हम आए हैं, उसको भी हम भूल जाते हैं और उसका भी वो त्याग कर देता है। परंतु भक्तों, इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का कोई यथार्थ फल, कर्म बंधन, छुटकारा नहीं मिलता। यदि लोग कहते हैं ना कि अच्छा है बुरा है, क्या करना, कुछ समझ में आता नहीं, क्या करें, और व्यक्ति अच्छे कर्म को भी छोड़ता है, बुरे को भी छोड़ता है, और वो समझ ही नहीं पाता। और वो समझ नहीं पाता है, इसलिए कर्म बंधन से उसको छुटकारा भी नहीं मिल पाता। क्योंकि कर्म के बंधन में जब तक प्राणी फंसा है भक्तों, तब तक आप मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, स्वर्ग के बारे में सोच ही नहीं सकते। प्यारे भक्तों, गीता के 18वें अध्याय
और 8वें श्लोक में कन्हैया ने कहा है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं हूँ या मेरे पास है या उसे ठीक प्रकार से ज्ञान है और ज्ञान नहीं है, तो हे अर्जुन, अकर्मा अवस्था में जीव तत्व को समझ नहीं पाता। और जब जीव तत्व को समझ नहीं पाता और न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेता है। यानी जो इधर उधर की गल्ला थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, तो वो उसको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ। छोटे से ज्ञान को व्यक्ति बड़ा ज्ञान मानकर और उसी के अहंकार में अपना जीवन बर्बाद कर देता है, ऐसा आप जानें। तो इसलिए वो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए या तो वो अपने पुण्य पाप में अलिप्त होकर मानकर मनमाने कर्म करने लगता है, कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाता है कि वो अपने आप ही समझ लेता है, ज्ञानी बन जाता है और अपने आप ही पुण्य पाप में भेद करके और निरंतर उसमें लिप्त रहता है। फिर वो कर्म के बंधन से छूट नहीं पाता है, क्योंकि वो सदा कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाता है। और प्यारे भक्तों, कर्म तो बंधन है, हाँ, लेकिन कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है, यही तो हमारा शास्त्र कहता है, यही तो गीता में भगवान ने कहा है, और यही तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना। कर्म तो करो, लेकिन प्यारे कर्म करने में तो बंधन में बंध जाओगे। तो उस कर्म के बंधन से मुक्त कैसे जीव होगा, यही शास्त्र बता रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, तो वो कर्मों के भार में वो उसको स्वरूप समझकर और श्रेष्ठ कर्म को भी छोड़ देता है और अपने लगा रहता है आलस्य में, निद्रा, प्रमाद, अहंकार। तो और आजकल तो महाराज व्हाट्सएप, फ़ोन और फ़ोन में ही दुनिया लगी रहती है, 2-4 घंटे कब व्यतीत हो जाते हैं मालूम नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मानव जीवन जो मिला है ना, दुर्लभ मानव जीवन, इस दुर्लभ मानव जीवन को, जो इसमें एक एक पल कीमती है, इस एक एक पल के अमूल्य समय को जीव नष्ट कर देते हैं प्यारे भक्तों। और हमको पता ही नहीं लगता, और धीरे 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 जैसे रेत का पहाड़ होता है ना, और वो खिसकता रहता है, पता नहीं लगता, ऐसे ही रेत के पहाड़ की भांति ये धीरे धीरे हमारा भी मानव जीवन है ना, ये अमूल्य जीवन जो है ये बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रुति कहती है, शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है कि इसी बात को तो स्पष्टीकरण में श्रुति कहती है कि जो मनुष्य इन दोनों तत्वों को भली भांति समझ लेता है, कर्म और अकर्म, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल की कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। उसको समझ में ही नहीं आता,
और कामना के लिए कर्म निरंतर करता रहता है, और कामना के लिए जो कर्म करते हैं वो तो बेकार है। फिर इसका परिणाम ये होता है कि इसी जीवन में, इस जीवन की यात्रा भी वो सुखपूर्वक नहीं चला पाता, उसकी सुखपूर्वक जीवन यात्रा नहीं चलती। प्यारे भक्तों, अंतःकरण में समस्त दुर्गुण एवं विकारों से रहित होकर जब जीव निर्मल हो जाता है तथा साथ ही भगवत कृपा से वह मृत्यु में संसार से सहज ही पार हो जाता है। यानी कर्म के जो दुर्गुण है ना, उनसे जब जीव हट जाता है तभी जाकर के इस मृत्यु रूपी संसार से वो सहज पार हो सकता है। और नहीं तो कर्म के साधन के साथ साथ वैराग, विवेक, ये सब जो संपन्नता होकर जो निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। यानी कर्म कौन सा भैया रे? भगवान का भजन। भगवान का भजन, जो कुछ वैराग्य हमारे पास है, विवेक हमारे पास है, उस विवेक वैराग में निरंतर हम ब्रह्म का विचार करते हैं या ब्रह्म के का अभ्यास करते हैं, यानी चिंतन करते हैं, तब भगवान परमेश्वर दीनानाथ श्री राधा वल्लभ लाल जी का यथार्थ ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। और यथार्थ ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है ना, तब ही वह शीघ्र परब्रह्म परमात्मा को साक्षात प्राप्त कर लेता है। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा